नमस्ते। लर्न विद रूबी पे आप सभी लोगों का वेलकम है। सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। मैंने टाइम एंड वर्क के आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे और कहा था वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद हम धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, तो अब थोड़ा सा लेवल अप करने का टाइम है। मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले, अमन किसी काम का 25% 4 दिन में कर सकता है तथा बबलू उसी काम का 33 सही एक 1/3% 5 दिन में कर सकता है। तो वो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले जो हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। केवल दो चीजें अलग है। इस बार हमें ये नहीं दिया गया कि अमन पूरा काम कितने दिन में कर सकता है और बबलू पूरा काम कितने दिन में कर सकता है। हमें ये चीजें नहीं दी गई, तो हमें पहले यही निकालना होगा कि ये दोनों पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं। फिर हम निकालेंगे कि दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो पहले अकेले अकेले निकालते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। जैसे हमें दिया है कि अमन 25% काम 4 दिन में कर सकता है ना, यही दिया है। तो आपको पता होगा 25% काम 4 दिन में कर सकता है। 25% को मैं बोल सकती हूँ ना कि 1/4 काम 4 दिन में करता है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है ना। अगर नहीं आता निकालना तो यहाँ देखो, 25% को हटा के नीचे क्या लिखते हैं? 100। अब इसे काट दो, 25 बन जाए 25 और 25 4 जा 100, तो 1/4। इसका मतलब कि वो 1/4 काम करेगा 4 दिन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसे हम कैसे समझते हैं कि टोटल काम जो है वो 4 है, तो 4 में से एक काम 4 दिन में कर रहा है। यानी अगर पूरा काम 4 है तो उसमें से एक काम वो 4 दिन में कर रहा है। अब ऐसे सोचो, अगर एक काम 4 दिन में कर रहा है तो 4 काम कितने दिन में करेगा? अगर वो 4 में से एक काम 4 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? यानी 4 काम कितने दिन में करेगा? 4 4 4 4, यानी 16 दिन ले लेगा ना। इसका मतलब ये है कि हमें इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पूरा काम आ जाएगा कि पूरा काम कितने दिन में करेगा। यानी 4 चौके 16, यानी हम ये बोलेंगे कि जो अमन है वो पूरा काम 16 दिन में कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? अब जैसे ये सॉल्व किया, ऐसे ही बबलू का सॉल्व करेंगे। देखो बबलू कितना 33 1/3% काम कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। 5 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? 33 1/3%। इसकी फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? वैसे तो पता होनी चाहिए, याद रख लेंगे तो अच्छी बात है, पर अगर याद नहीं है तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 33 1/3, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 33 3 जा 99, यानी 33 या 99, और फिर जितना आएगा उसको एक में जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 33 या 99, 99 प्लस 1 100, यानी 100/3। अच्छा, अभी परसेंटेज का साइन भी लगा है ना, तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए नीचे क्या आएगा? 100। अब काट दो, 100 1 जा 100 3 जा, यानी इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी? 1/3। यानी 33 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं। अब क्या लगेगा, अगर पूरा काम 3 है तो 3 में से एक काम 5 दिन में हो रहा है। 3 में से एक काम कितने दिन में हो रहा है? 5 दिन में हो रहा है, ठीक है। तो अगर 3 में से एक काम 5 दिन में हो रहा है, एक काम 5 दिन में करा तो अगला एक काम एक और 5 दिन, अगला एक काम एक और 5 दिन, यानी कुल मिला के 15 दिन लग जाएंगे। तो मैं कह रही हूँ ऐसे जोड़ने से बजाय आप क्या करोगे? 3 पंजे 15, यानी पूरा काम बबलू पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा, ठीक है। समझ आया? यानी अभी क्वेश्चन क्या बन गया कि अमन किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बबलू उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो अगर दोनों मिलकर करेंगे तो वो काम कितने दिन में हो जाएगा? पूरा काम पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। हमने निकाल लिया, ये पूरा काम 16 दिन में कर सकता है, ये पूरा काम 15 दिन में कर सकता है। तो ये समझ में आया? अब मैं इसको मिटा रही हूँ। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब आपको याद है, अमन पूरा काम 16 दिन में और बबलू पूरा काम 15 दिन में। ये जो मैंने समझाया है इसको मैं मिटाती हूँ। ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको कि पूरा काम कैसे निकालेंगे। ऐसे अगर एक नंबर इवन है और एक नंबर ऑड है तो दोनों का एलसीएम लेने के लिए दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आएगा? 15 6 90, 15 एकम 15, 15 और 9 24, यानी ये टोटल वर्क आ गया। हम मान लेंगे कि ये 240 काम कर रहे हैं। अब ये अगर 16 दिन में कर रहा है 240 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में करेगा 15 काम। डिवाइड कर देंगे इसको, है ना। क्या 240 को 16 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे 240 को 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 16। यानी अमन कर रहा है एक दिन में 15 काम, बबलू कर रहा है एक दिन में 16 काम। और अमन को ये लिख रही हूँ और बबलू को भी,
अमन और बबलू दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 प्लस 16 कितना काम करेंगे? 31 काम करेंगे। यानी ये इन दोनों की क्षमता आ गई। क्षमता का मतलब एक दिन का काम, दोनों एक दिन में 31 काम करेंगे। अगर दोनों एक दिन में 31 काम करेंगे तो इनको समय कितना लगेगा पूरा काम खत्म करने में? अगर समय निकालना हो तो काम यानी वर्क अपॉन में क्षमता। किसकी क्षमता? क्षमता या कैपेसिटी? किसकी क्षमता कैपेसिटी? जिससे काम करवाना है। ए और बी यानी अमन और बबलू दोनों से काम करवाना है तो दोनों की क्षमता नीचे आएगी। और कितना काम करवाना है? इसने बोला क्वेश्चन में पूरा काम करवाना है, तो पूरा काम कितना, टोटल वर्क कितना है? 240। तो जो काम करवाना है यानी मुझे 240 काम करवाना है। किससे करवाना है? इन दोनों से। तो इन दोनों की एक दिन की क्षमता कितनी? 31। यानी कि ये आ जाएगा हमारा समय कि अमन और बबलू दोनों मिलके काम कितने टाइम में खत्म करेंगे? 240/31 दिन में काम खत्म होगा। समझ में आया? इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने दूसरा तरीका बता दिया आपको पहले ही, लेकिन फिर से एक और बार देख लो। अमन की क्षमता मैंने कहा था उल्टा कर दो, क्योंकि दिन यानी समय का उल्टा होता है क्षमता, तो उल्टा कर दो। 1/16 अमन की क्षमता आ गई है, ठीक है। और बबलू की क्षमता कितनी हो गई? 1/15। दोनों की जोड़ दो तो दोनों की क्षमता आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दो। देखो ऐड कैसे करेंगे, चलो मैं एक बार सही से लिख ही देती हूँ, 1 मिनट। दोनों की क्षमता अगर मुझे निकालनी है तो दोनों की क्षमता ऐड कर दूंगी। यहाँ पे अमन और बबलू दोनों की क्षमता ऐड कर दो। 1/16 1/15, दोनों का एलसीएम लिया मैंने, कितना आया? 240। 16 के टेबल में 240 कितनी बार में आएगा? 15 बार में आएगा। और 15 को इसके 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 15 के टेबल में 240 कितनी बार में आएगा? 16 बार में आएगा। तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16। तो 15 और 16 31, 240। ये क्षमता आई है ए और बी की। इसकी एक दिन की क्षमता, इसकी एक दिन की क्षमता, दोनों की एक दिन की क्षमता को ऐड कर दिया तो दोनों की एक दिन की क्षमता। और क्षमता को उल्टा कर दो तो समय आ जाएगा। ये क्या है? क्षमता है, तो इसका उल्टा कर दो तो समय आ जाएगा। उल्टा कर दिया, ये 31/240 है, इसको 240/31 कर दिया। यानी इतना समय लगेगा दोनों को काम खत्म करने में। यहाँ मैंने दोनों तरीके एक साथ बता दिया, क्योंकि पहले मैंने अलग अलग बताया था दोनों तरीकों को। यहाँ पे आप दोनों को डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई भी चीज समझ में नहीं आई, जो भी डाउट आ रहा है, आप उसको नीचे कमेंट में लिख देंगे, मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी कर दें, ठीक है। थैंक यू।